हेलो क्लास 12। आज मैं आपके पाठ्यक्रम की अगली कविता पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कविता के बहाने। कवि है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कार भी मिले, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार। ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। कविता के बहाने कविता कवि की कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। कविता में कवि का मानना यह है कि रचनात्मक ऊर्जा, रचनात्मक कार्य की कोई सीमा या बंधन नहीं होता है। यहाँ इस कविता में हम वही देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि तुलना की है पहले उन्होंने चिड़िया से, फूलों से और बच्चों से, और बताया है कि कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लाया उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पहले ही हम देखते हैं कि कवि कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से कर रहे हैं, और कवि वे कह रहे हैं कि कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान के समान ही है, पर चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, एक बंधन है। पर यहाँ हम देखेंगे कि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कवि कविता किसी भी विषय में कभी भी लिख सकता है। उसके लिए कोई सीमा या बंधन नहीं है। वह भविष्य के बारे में भी लिख सकता है, वह भूतकाल के बारे में भी लिख सकता है, वह वर्तमान काल के बारे में भी लिख सकता है। इस प्रकार की कोई सीमा उनके कविता के उड़ान में नहीं आती है। आगे वो कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ दूसरी तुलना कविता की फूल से की गई है। कहा गया है कि फूल खिलते हैं, अपनी सुगंध फैलाते हैं, और हो सकता है कि कवि उसकी सुगंध से सुगंध में इतने बहक जाते हैं और वे कविता लिख डालते हैं। और उस कविता का, अब फूल की अगर तुलना की जाए तो फूल क्या है, फूल एक बार खिलते हैं और सुगंध फैलाकर मुरझा जाते हैं, पर कविता एक बार लिखी जाती है तो वह हमेशा बरकरार रहती है, वह कभी मुरझाती नहीं है। उसे हम अगर किसी कवि ने कविता आज लिखी है तो हम इसको कई सालों के बाद भी उतनी ही रोचकता से, उतनी ही रुचि से हम पढ़ेंगे जितना कि हम आज पढ़ रहे हैं। तो मतलब कविता की ताजगी बनी रहती है, फूल की ताजगी की समान वह मुरझा नहीं जाती है, वह समानांतर बनी रहती है, कालांतर बनी रहती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। मतलब अब यहाँ अंत में तुलना की जा रही है बच्चे के खेल से कविता के खेल की। कविता को खेल कहा गया है क्योंकि यह शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से कविता गढ़ता है, कविता की रचना करता है, तो यह एक प्रकार का खेल है। जिस प्रकार से बच्चे का खेल एक रचनात्मक कार्य है, वह नए नए खेल खेलते हैं और उसकी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह से कविता की खेल की भी कोई सीमा नहीं है। कवि शब्दों के माध्यम से, शब्दों के जरिए वह कोई भी कविता लिख सकता है, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर अंत में कहा गया है कि बच्चे की खेल के समान कविता की खेल की भी सीमा नहीं है। इस कविता में एक यात्रा दिखाई गई है जो कि चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की गई है। तो अभी आपको इस कविता के भावार्थ मैंने समझाए, इसे अपनी कॉपी में आपको लिखनी है। धन्यवाद।